सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, मुंबई भारत की एक फाइनेंशियल कैपिटल है। अब मुंबई के अंदर में मुंबई की गति को रोकने की कोशिश की जा रही है एक कुछ तबकों के द्वारा। अब आपको बता दूं कि इस वक्त में मुंबई के अंदर में मराठा आंदोलन चल रहा है, जिसमें मराठा रिजर्वेशन की मांग उठ रही है 10% तक की। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं भाई? मनोज जारंगे पाटिल। अब आजाद मैदान के अंदर में भाई साहब कर रहे हैं आमरण अनशन, जिसमें उनके कई सपोर्टर्स और उनके कार्यकर्ता कह सकते हैं एक तरीके से वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मराठा आंदोलन कई बार ये मुद्दा उठ चुका है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। अलग अलग पार्टियों के टाइम में ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि बंगाल के अंदर में कोई कह रहा है कि हमें बंगाली आरक्षण चाहिए, गुजरात के अंदर में कि हमें गुजरात का आरक्षण चाहिए, बिहार में कि बिहारी आरक्षण चाहिए, हमें हरियाणा में हरियाणा आरक्षण चाहिए। कभी ये नहीं सुना होगा। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं मनोज जारंगे पटेल कि मराठाओं के लिए 10% का स्पेशल आरक्षण अलग से होना चाहिए। भाई साहब कई बार गोल पोस्ट खुद चेंज कर चुके हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि हमें ओबीसी कम्युनिटी में डाला जाए, फिर कह रहे थे कि ओबीसी कम्युनिटी के अंदर में जो कुंडी कम्युनिटी है उसमें हमें इंक्लूड किया जाए और 10% का आरक्षण दिया जाए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मराठा आंदोलन हम करते रहेंगे जब तक मराठाओं को 10% का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कई बार गोल पोस्ट खुद शिफ्ट करते रहे हैं। हालांकि बीजेपी की सरकार ने शुरू से ये कहा था कि ठीक है, आपका जो मांग है हम इस बिल को डिस्कस करेंगे, अपनी कम्युनिटी के अंदर में प्रोड्यूस करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और फिर हम अपना डिसीजन बना के आपको बताएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि टाइम टू टाइम अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे। अब लोगों को कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? लोगों को क्या करना है यार? लोग सुबह से जाते हैं, अपने काम मेहनत करते हैं, शाम को आते हैं, कोई शाम को जाता है, कोई सुबह काम करके आता है। तो ये मुंबई चलती रहती है 24 घंटे। ये जाना जाता है कि भाई मुंबई 24 घंटे चलने वाला शहर है। लेकिन दिक्कत तब आती है लोगों का गुस्सा तब फूटता है सोशल मीडिया में। आज मनोज जारंगे पाटिल का लोग गालियां दे रहे हैं, मुंबई वासी। क्यों? क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता है हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं। फिर वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बेस्ट बस डिपो हो, वहां पे बस में चढ़ के लोगों के साथ में हाथापाई कर रहे हैं, सड़कों पे झांगिया पहन के नहा रहे हैं, पानी का टैंकर खड़ा करके समुद्र किनारे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, रेलवे की पटरियां ब्लॉक कर रहे हैं। पूरे मुंबई को एक तरीके से दोस्तों इनके कार्यकर्ताओं ने हाईजैक करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी के एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी जो महायुति है, इन लोगों ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ में अब तक बिहेव किया। इन लोगों के साथ में कोई एक्शन नहीं लिया इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ी ही सख्ती से यह कह दिया है कि आजाद मैदान तुम लोगों को अलॉट किया है, वहां पे जितना सर फुटअव्वल करना है करो, प्रोटेस्ट कर रहा है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कों पे तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं दिखने चाहिए। अगर तुम ये आंदोलन कर रहे हो तो आजाद मैदान में करो। अगर दूसरी जगह में पाए गए तो सरकार को मैं कहता हूं, मतलब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपकी ड्यूटी है पूरे मुंबईकर्स को कोई भी तकलीफ ना हो, सड़कों पे इनके कार्यकर्ता ना भटकने पाए और दूसरे अलग अलग जगहों से कोई भीड़ ना इकट्ठा हो मुंबई के अंदर में, इसका भी संज्ञान सरकार ले। कोई भी एडिशनल कार्यकर्ताओं का टोला घुसने की कोशिश करता है तो उनको रोक दिया जाए इस आंदोलन में। क्योंकि अब ये आंदोलन नहीं रहा, ये हुड़दंगबाजी हो रही है और इसीलिए मनोज जारंगे पाटिल की हर जगह थू-थू हो रही है। हर एक मुंबईकर दोस्तों सोशल मीडिया में लिख रहा है कि पूरी सिटी को स्टैंड स्टिल कर दिया है, बसें नहीं चल रही है, सड़क जाम कर दिया इन लोगों ने, रेलवे रोक दी है दोस्तों। एक तरीके से स्टेशन में जाके कोई पत्ते खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, हुड़दंगबाजी चल रही है। भाई मैं आपको सब वीडियो दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैं सोशल मीडिया आप खोल के देखिए, एक्स प्लेटफॉर्म, वहां पे मनोज जारंगे और साइड में लिखिए एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड क्यों हुआ वो अलग टॉपिक है,
मनोज जारंगे टाइप करके आप नीचे देखिए लोगों का क्या कमेंट्स है, और मोस्टली आपको मुंबईकर से मिलेंगे वहां पे कमेंट करते हुए। अब इनको ना अरविंद केजरीवाल से इन्होंने प्रेरणा ली है। मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर में एक नया अरविंद केजरीवाल पैदा करने की कोशिश चल रही है, और इनको सरकार को, बीजेपी की सरकार को मैं ये कहता हूं मुंबई के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में देवेंद्र फडणवीस जी से, इनको कौन फंडिंग कर रहा है प्लीज आप जाके थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी एजेंसीज को एक्टिवेट कीजिए। इन लोगों की फंडिंग कौन कर रहा है, इन लोगों को पूरा ब्लूप्रिंट कौन दे रहा है, क्यों? भाई साहब जब आंदोलन कर रहे थे दोस्तों, मंच पे हुए लेटे हुए थे, अनशन कर रहे थे, अनशन में ही है अभी भी, आज से तो पीने का पानी भी रोक दिया इन्होंने, बढ़िया है भाई करो, लेकिन कौन मिलता है इनसे? अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के वही अबू आजमी जो औरंगाबाद को संभाजी नगर बोलने में जिसको दिक्कत होती है, जिसने कह दिया था कि संभाजी नगर नहीं वो औरंगाबादी है और जिंदगी भर रहेगा, औरंगजेब की कब्र वहीं पे रहेगी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में, कोई औरंगजेब की कब्र को हाथ तक नहीं लगा सकता। ये किसने कहा था? अबू आजमी ने। फिर कौन मिलने जाता है? वारिस पठान, AIMIM के भाई साहब, गणेश पूजा में एक बार पूजा कर रहे थे, वीडियो आ गई थी बाहर, बाद में माफी मांग ली थी अपने असदुद्दीन ओवैसी से और लोगों से कि गलती हो गई, मैं अब नहीं करूंगा। ये इनका सेक्युलरिज्म है। फिर भाई साहब ने किससे मुलाकात की? इम्तियाज जलील। कौन है ये भाई साहब इम्तियाज जलील? जिनको नहीं पता मैं बता दूं, AIMIM के दोस्तों महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनसे मुलाकात होती है एक बंद कमरे के अंदर में मनोज जारंगे की। फिर नोमानी जी के साथ में भाई साहब बैठा है जो पूरा कट्टर मुसलमान की बात करता है, उम्मा की बात करते हैं, और जब दूसरा कोई उनकी बात करे तो बोलते हैं कि तुम भाई कम्युनल हो, सेक्युलर नहीं हो। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर में जब चुनाव हुए थे अभी हाल ही में 2024 में, तब बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया था, याद है ना? तो ये मनोज जारंगे जैसे लोगों को खड़ा करके दोस्तों एक तबका चाहता है कि हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटने की राजनीति हो रही है। और यही सेम बात नीतीश राणे जी ने दूसरी तरीके से कही है। आप पहले नीतीश राणे जी की बातें सुनिए। आता काल 2-3 दिवसापासून त्यांना गोड टोपी गाडीवाले भेटायला रेग्युलर जात आहे, म्हणून नितेश राणेवर टीका करणार, आपको को खुश करना है ना, तो नितेश राणे को गाली देना पडेगा सर पुढच्या शनिवार रविवारी। म्हणून माझा का शिव्या देण्याचा खरा अर्थ जेव्हा अबू आजमी जाऊन बसतो, जेव्हा MIM मध्ये जाऊन बसतात, ते सगळे गाडी पुरवण्यावर त्याला जाऊन भेटले तर नितेश राणेला शिव्या मिळणारच, त्याला मी हिंदुत्वाचं काम करतो, मी जिहादच्या विरोधात लढतोय। अहो पॅलेस्टाईनचे समर्थक म्हणून ते अबू आजमीकडे पाहिलं जातं। या MIM लोकांचे बॅकग्राऊंड जरा तुम्ही लोक बघा, ते बाबा कोण ठेवून आपण असे कोण होतं सामनादार, त्याचं समर्थक म्हणून त्यांना पाहिलं जातं। त्यांना कसं भेटणार, कसे भेटतात हे? म्हणून जे हिंदुत्वाचं काम करणारे कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला ओळखलं जातं ना, म्हणून त्या मुल्ला मौलवींना खुश करण्यासाठी बरोबर माझ्यावर टीका करणार आहे, त्याच्यात काय आश्चर्य आहे? सुना आपने दोस्तों, ये नितेश राणे जी थे। अब मजे की बात है कि ये भाई साहब जो है ना अपने मनोज जारंगे जी, ये हेलीकॉप्टर में भी घूमते दिखे हैं सोशल मीडिया में, कई बार वीडियोस है दोस्तों, सोशल मीडिया में रील बना बना के इनके कार्यकर्ता पोस्ट करते हैं कि जारंगे जी हेलीकॉप्टर में है, ऐसे देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, उतर रहे हैं, काला चश्मा पहन के उतर रहे हैं। तो ये पैसे कहां से आते हैं भाई? कहां से इनको हेलीकॉप्टर मुहैया हो जाता है? कौन से बड़ी हस्ती है ये? एक आंदोलन ही तो कर रहे हैं, किसके बहकावे पे? ये देखिए जारंगे मुस्लिम मंच भी बना दिया भाई। अब वीडियो दिखाता हूं आपको हुड़दंगबाजी के। पहला वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, ये देखिए। मस्त सड़कों पे नहा रहे हैं एकदम, कोई फिक्र नहीं इसकी मां का, है ना? ठीक है।
अब समुद्र किनारे वाला दिखा दूं, साइड में चला देता हूं, आप देखिए किस तरीके से हुड़दंगबाजी। ये तो कुछ नहीं है, यही समुद्र किनारे जो भीड़ जुटी हुई थी, बहुत सारे इनके कार्यकर्ता जुटे थे, वो वीडियो मेरे पास हाथ तो नहीं आया अभी, न तो मैं चला देता। ठीक है, अब ये वीडियो मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये वीडियो आप देखिए ध्यान से, जहां पे बस के अंदर में जरांगे के हुनहार कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं लोगों के साथ में। पूरी तरीके से दोस्तों बस का कांच वांच फोड़ दिया है इन लोगों ने, देखिए। बाकी वीडियो भी मैं चलाता रह रहा हूं, देखिए हुड़दंगबाजी हो रही है, ये ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। झंडे देखिए, झंडे किसके झंडे, एक भगवा झंडा और दूसरा हरा झंडा, किसका पता आपको? AIM पार्टी का। ये हुड़दंगबाजी नहीं है तो क्या है भाई, कौन सीरियसली लेगा? ये तो धन्यवाद करो देवेंद्र फडणवीस जी का कि कोई एक्शन नहीं लिया। यही अगर यूपी होता ना तो सारा आंदोलन निकाल दिया जाता, यही अगर असम होता तो निकाल दिया जाता, यही अगर गुजरात होता तो निकाल दिया जाता, हरियाणा भी होता तो शायद निकाल दिया जाता। आंदोलन करो, आंदोलन से किसी को दिक्कत नहीं है, हर कम्युनिटी को अधिकार है कि वो अपनी मांग रखे सरकार के सामने। लेकिन तुम्हारा सीरियसनेस तब खत्म हो जाता, तुम तब एक्सपोज हो जाते हो सबके सामने, जब अबू आजमी, फिर इनका इम्तियाज जलील, नोमानी जी, वो वारिस, इन लोगों के साथ में मिलते हो, मुलाकात होती है और मुस्लिम मंच बन जाता है जरंगे जी को लेके। हिंदुओं को बांटो और राज करो, यही टेक्नोलॉजी पे अभी ये लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। यही कुछ नया इन्वेंशन लेके आए हैं कि दूसरा अरविंद केजरीवाल पैदा कर दो महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये पूरी साजिश का एक्सपोजर होता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया है कि हम अब हाई कोर्ट के आज्ञा जो है, ऑर्डर्स जो है, उसको पालन करेंगे। सड़क पे कहीं दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो सड़क पे हम घसीट के इनको ले जाया जाएगा, फिर इनके ऊपर में एक्शन होगा। आजाद मैदान के अंदर में प्रोटेस्ट करना है तो करो, और इनकी मांग पे हम चर्चा भी करेंगे सरकार के अंदर में। हमने अभी तक किसी को मना नहीं किया कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई मुलाकात करने के लिए आ भी नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरीके से कुछ नहीं है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। और क्योंकि इस वक्त में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है तो किसी ने इसको खड़ा किया है, और मैं कौन खड़ा किया है मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, सबको पता है महाराष्ट्र के अंदर में ये किसका पुतला है। महाराष्ट्र का चाणक्य एक वक्त में कहे जाने वाला, जिसका सुपड़ा साफ हो गया था महाराष्ट्र के चुनाव में, ये उसी का उपज है, उसी की उपज है ये। हालांकि अब देवेंद्र फडणवीस जी मौका देख रहे हैं, फिर इन लोगों के ऊपर में एक्शन होगा। मुंबई के लोग लिख रहे हैं भाई सोशल मीडिया में, मराठा लोग लिख रहे हैं, मराठी लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में इन लोगों के खिलाफ में। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक लोगों को परेशान किया जा रहा था इतने दिनों तक वहां पे। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।